नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे, हिंदुस्तान में वो बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप ढूँढेंगे तो जितने भी चेस्ट एंड टीबी के अस्पताल हैं, वहाँ टीबी के पेशेंट के अलावा अगर किसी चीज़ के पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो होता है एम्पाइमा। एम्पाइमा होता क्या है? एम्पाइमा होता है छाती के अंदर किसी कारणवश पस पड़ जाना। सो पस क्यों पड़ती है? देखिए, इंडिया में प्लूरल इफ्यूजन नाम की बीमारी बहुत कॉमन है, क्योंकि टीबी बहुत कॉमन है, निमोनिया बहुत कॉमन है। तो प्लूरल इफ्यूजन होता है छाती में पानी बत पड़ जाना, इन्हीं 2 मेजर कारणों के होने की वजह से। सो जब पानी पड़ जाता है तो कई बार ये पानी जो है इन्फेक्ट हो जाता है, और कभी-कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हम बाहर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाहर से छाती में सुई डाल के उस पानी को निकालने के प्रोसेस में कई बार इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। कई बार इंट्राप्लूरल ही वहाँ से, जैसे ही टीबी का कीटाणु है वो उस पानी में चला जाता है और उसको पस पे कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को जैसे ही वो पानी पस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं एम्पाइमा। अब एम्पाइमा का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है एक फिजिशियन या सर्जन के पास? तो जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, या तो इनको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा होता है, या छाती में दर्द हो रहा होता है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, या छाती जो है इनकी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सो ट्रीटमेंट या स्टेजेस क्या होती हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें होता है स्टेज 1 एम्पाइमा, स्टेज 2 एम्पाइमा, स्टेज 3 एम्पाइमा। स्टेज 1 का मतलब है सिंपल एक यूनिलोकुलेटेड कलेक्शन है पस का, उसको कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 होता है मल्टीलोकुलेटेड, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह पूरे छाती में पस बन गई हुई है और उसको निकालना अब बहुत मुश्किल है। और स्टेज 3 होता है जब इस पस के कारण जो छाती के फेफड़े के ऊपर लेयर होती है प्लूरा, वो सूज जाए, वो पूरी की पूरी थिकन हो जाए और उस वो फेफड़े को जकड़ना स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं स्टेज 3 एम्पाइमा। सो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जैसे ही ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडवांस सीटी कराया जाता है, जिससे देखा जाता है ये एम्पाइमा किस स्टेज में है और फेफड़े की हालत कैसी है। कुछ केसेस में हम ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और फंगल इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने बताया, स्टेज 1 यूनिलोकुलेटेड सिंगल कलेक्शन है। एक बढ़िया सी चेस्ट ट्यूब आप डालिए, पानी को और पस को पूरा निकाल दीजिए और उसको टेस्टिंग के लिए भेजिए। जो भी कीटाणु या उसमें पॉजिटिव आता है, जैसे टीबी पॉजिटिव आता है या कोई कीटाणु, तो उसकी दवाई चलाइए। चेस्ट ट्यूब को कुछ दिन रखिए, पेशेंट को अच्छा खाना खिलाइए, उसकी अच्छी एक्सरसाइज करवाइए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्टेज 2 के अंदर अब चेस्ट ट्यूब डालने से या सुई की वो करने से एम्पाइमा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें हमको सर्जरी करनी ही पड़ती है। और स्टेज 3 में तो 100% सिर्फ सर्जिकल ही ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट्स क्या है, सर्जरी का कैसे की जाती है? सो इसमें जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है डीकॉर्टिकेशन। डीकॉर्टिकेशन सर्जरी में हमारे हाथ जो हैं वो छाती के अंदर जाते हैं और उसके जो लेयर हो जम गई है फेफड़े के ऊपर, उसको निकालते हैं, छाती के अंदर की लेयर को निकालते हैं और पूरा का पूरा जो वो लोकुलेटेड पस का कलेक्शन है उसको निकालते हैं और पेशेंट फेफड़ा पूरा फुला देते हैं, फेफड़े को छाती से चिपका देते हैं। इससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये डिकॉर्टिकेशन जो है बहुत सारे सेंटर्स में की जाती है, पर ओपन थोरेकोटॉमी करके की जाती है, खोल के हाथ अंदर जाके। हमारे सेंटर में यही सर्जरीज जो हाथ के द्वारा नहीं की जाती, दूरबीन के द्वारा की जाती हैं, जिसको कहते हैं वैट्स सर्जरी। वैट्स का मतलब है 3 छाती में छोटे-छोटे छेद किए आपने, एक से आपका दूरबीन गया, बाकी से आपके औजार गए और पूरी की पूरी ये सर्जरी बहुत ही आराम से हो जाती है। वैट्स की सर्जरी होने के कारण जो एम्पाइमा का पेशेंट है, वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है और अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सो आपने आज जाना कि एम्पाइमा होता क्या है, इसका इनिशियल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसमें दूरबीन की सर्जरी करके मेदांता हॉस्पिटल में इसको कैसे ही बहुत बढ़िया तरीके से ठीक किया जा सकता है। नमस्कार।